जीके से एक विशेष टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग भारत के किस हिस्से की नदियों को कवर करते हैं? दक्षिणी हिस्से की नदियों को कवर करते हैं। दक्षिणी हिस्से की जो नदियाँ होती हैं इन्हीं को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है दोस्त, याद रखना। ठीक है ना? तो लगभग हम लोग 5 नदियों को कल कवर कर चुके हैं। आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। देखना ध्यान से, दक्षिण भारत में बहने वाली नदी को ही भूगोल की भाषा में प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र कहा जाता है। सामान्यतः प्रायद्वीप भारत में अनेक छोटी छोटी व बड़ी नदियाँ बहती हैं। दक्षिण भारत में छोटी नदी भी बहती हैं, बड़ी नदी भी बहती हैं और कहा जाता है उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब इन प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जिसमें अरब सागर में जाकर मिलने वाली या फिर मुहाना बनाने वाली नदी थी। दूसरी वो नदी थी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाएंगी, है ना। तो अरब सागर वाली नदियों को हम लोग कल कवर कर चुके हैं। अरब सागर में मिलने वाली नदियों को, जिसमें नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा, ताप्ती नदी, माही, साबरमती, लूनी, इन सभी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कवर करने की, जिसमें हम लोग कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, दामोदर नदी, महानदी और स्वर्ण रेखा नदी, प्लस इनके साथ में जो हम लोग पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जिसके बारे में ज़रूरी होगा उसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है ना। तो अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ कवर हो गई हैं। कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा आप लोगों का ये टॉपिक। तो ये हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया था। ये भारत का इस टाइप से अगर आप लोग डिवाइड करोगे भारत को, तो ये भारत का सबसे पूर्वी हो जाएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इधर साइड सबसे पश्चिमी ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ JNK UT हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। और नीचे जो हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। तो हम इसी दक्षिणी भाग की नदियों को हम लोग कवर कर रहे हैं। यही प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं दोस्त। चलिए, अरब सागर में मिलने वाली नदी कवर हो चुकी है, जिसमें नर्मदा नदी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तापी नदी पढ़ चुके हैं, आगे लूनी नदी के बारे में भी जान चुके हैं, माही नदी को भी कवर कर चुके हैं, साबरमती नदी को भी। आज बारी है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को कवर करने की, और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोदावरी नदी के बारे में। डिटेल से मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व सबसे पवित्र नदी है। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। यूपी पुलिस ने 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले, है ना। गोदावरी गोदावरी, गोद में लेना नासिक, ऐसे याद रख सकते हो गोदावरी, ठीक ना। तो इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान पे, है ना। त्रंबक नामक स्थान पर जो पश्चिमी घाट के लगभग 1067 मीटर ऊंचाई की जो पहाड़ी है वहां से होता है। कौन सी नदी? नदी का नाम है गोदावरी नदी। नासिक जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक त्रंबक नामक स्थान, उसके भी पश्चिमी घाट के लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी से निकलती है। जो गोदावरी नदी है इसकी जो लंबाई है 1464 किलोमीटर है दोस्त, जो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदियों में शामिल है। इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। वैसे अफवाह क्षेत्र पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिए। गोदावरी नदी भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में बहती है। तो ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहाँ पे गोदावरी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो देखना, ये MH महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, तेलंगाना में आती है, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में बहती है, और उसके बाद में उड़ीसा राज्य में बहती है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोदावरी है। पवित्र नदी गोदावरी है। त्रंबक पहाड़ी से निकलती है जो कि पश्चिम घाट के लगभग 1067
मीटर की ऊंचाई से निकलती है ये नदी। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे गोदावरी जो नदी है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जरा उससे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसकी सहायक नदियों में वैनगंगा, है ना। आप लोग वैनगंगा याद रखना, किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। दूसरा चीज़ इसके बारे में भी डिटेल से याद रखिए, वैनगंगा नदी का उद्गम एमपी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले मुंडारा गांव से होता है। जो मुंडारा गांव है वो सिवनी जिले में है, वहीं से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। मुंडारा गांव के पास स्थित रजोला ताल से वैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है। तो ध्यान से देख लो, जो मुंडारा गांव के पास स्थित है ना, ये है रजोला ताल, इसी से वैनगंगा नदी एक कुंड से प्रवाहित होती है। याद रखना, वैनगंगा की कुल लंबाई लगभग 569 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके प्रारंभिक प्रवाह क्षेत्र में चट्टानें आती हैं। जब ये सबसे पहले बहती है तो उसमें चट्टानें आती हैं, लेकिन बाद में यह विस्तृत मैदान का निर्माण कर लेती है, बड़े मैदान का निर्माण कर लेती है। यह नदी आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो बस याद रखना, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और उसके अंदर मुंडारा गांव। उसमें भी अगर ज़्यादा डिटेल से पूछे तो मुंडारा गांव के पास स्थित है रजोला ताल, वहीं एक कुंड है, वहीं से वैनगंगा नदी प्रवाहित होती है और यह गोदावरी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है जानकारी। आगे बढ़ते हैं, मंजारा नदी, ये भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो मंजारा नदी है ना, जो 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर बहती है। आपसे पूछे मंजारा नदी कहाँ से होकर बहती है, तो मंजारा महाराष्ट्र है ना, मंजारा महाराष्ट्र से, कर्नाटक, नाटक करोगे तो उसका फिर कोई माजरा होना चाहिए, मंजारा, ठीक है ना। तेलंगाना, गाना गाओगे, नाटक करोगे महाराष्ट्र में तो फिर कोई माजरा होना चाहिए, तो मंजारा नदी इन तीनों राज्यों में बहती है। इसे वंजारा के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी आपसे पूछेगा किस नदी का अन्य नाम वंजारा भी है, तो वहीं आ जाएगा नाम मंजारा नदी। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में बीड जिले के पटोदा तालुका में बालाघाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो याद रखना, कहाँ से निकलती है भाई, ये बालाघाट पर्वत है महाराष्ट्र में, बीड जिला है वहाँ पे, पटोदा तालुका में बालाघाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये पूछ सकता है आप लोगों से, कहाँ से निकलती है भाई, ये तो पटोला तालुका बालाघाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के बीड जिले से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है, ये खुद एक सहायक नदी है दोस्त, याद रखना, गोदावरी नदी है ना। गोदावरी नदी की ये प्रमुख सहायक नदी है मंजारा। यह नदी लगभग 725 किलोमीटर लंबी नदी है। शुरू में एक पूर्वी चैनल बीड़, उस्मानाबाद और बीड़ लातूर जिले की सीमा बनाती है। ये कहाँ पे भाई, शुरू में एक पूर्वी चैनल बनाती है ये, जिसे हम लोग कह सकते हैं बीड़, उस्मानाबाद और बीड़ लातूर जिले की सीमा के नाम से। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बार बार इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आए। गोदावरी नदी की अगली सहायक नदी है प्राणहिता नदी। प्राणहिता यह गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का प्रारंभ वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के मिलन स्थल यानी संगम से होता है। कौन सी नदी वर्धा नदी और वैनगंगा के संगम से प्रवाहित होती है? जहाँ इन दोनों का संगम होता है वहाँ से आगे जो नदी कहलाती है वो प्राणहिता नदी कहलाती है। इस प्राणहिता नदी की कुल लंबाई 113 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी प्रमुख रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में बहती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्राणहिता नदी कहाँ पे बहती है? तो याद रखना महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में बहती है। अच्छा, किसका संयुक्त जो मिलन है, संयुक्त मिलन, वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो वर्धा नदी और वैनगंगा इन दोनों
है ना, इन दोनों नदी के मिलन स्थान से निकलती है कौन? प्राणहिता नदी। याद रखना ये चीज़। ठीक है दोस्त, चलो बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं अगले नदी की तरफ। अगली नदी है इंद्रावती नदी। ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये भी एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जो इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी का उद्गम भारत के उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले रामपुर थूयामूल से होता है। थूयामूल। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उड़ीसा राज्य, उसमें भी एक कालाहांडी जिला है, उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिला, वहाँ पर भी रामपुर है। कालाहांडी जिले रामपुर थूयामूल से होकर निकलती है इंद्रावती नदी। इस नदी की कुल लंबाई 390 किलोमीटर है। पूछ सकता है। यह नदी दो राज्यों उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रवाह बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर जिले में होता है। यह नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। आप लोगों से पूछे गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इंद्रावती है। आगे लाइन, यह नदी बस्तर के जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपसे पूछेगा चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? इंद्रावती नदी करती है। दोस्त याद रखना, है ना। इंद्रावती नदी जो है जलप्रपात का निर्माण करती है चित्रकूट का, जिसे भारत में नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है दोस्त? उसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। तो कहाँ पर मिलती है ये? गोदावरी नदी से इंद्रावती, ये भद्रकाली नामक स्थान है दंतेवाड़ा, वहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्त, याद रखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में है दंतेवाड़ा। गोदावरी नदी विस्तृत डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि गोदावरी नदी का मिलन स्थान कहाँ पे है? तो भाई याद रखना, बंगाल की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है दोस्त। ठीक है ना, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी ही करती है, जिसे चित्रकूट जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़िए दोस्त, अगली नदी है महानदी। कौन सी नदी आ गई दोस्त? महानदी। क्योंकि गोदावरी की सहायक जो नदियां हैं लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्त इसमें। देखिए, महानदी का जो उद्गम होता है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक स्थान है धमतरी। धमतरी जिला है और वहाँ पे भी सिहवा पहाड़ी से होता है। सिहवा पहाड़ी है, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में धनवंतरी जिला है ना, धमतरी जिला है, वहीं एक सिहवा नामक पहाड़ी है, वहाँ से महानदी निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ की सबसे पवित्र नदी, नाम है महानदी। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। जो महानदी है इसका जो प्रवाह है भारत के दो राज्यों में होता है, एक तो छत्तीसगढ़ में, एक उड़ीसा राज्य में। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है तथा इसका अफवाह जो क्षेत्र है 1,32,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो महानदी से पूछ सकता है कहाँ से निकलती है? सिहवा पहाड़ी। सिहवा पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ राज्य में, धमतरी जिला है, वहाँ से। सबसे पवित्र नदी छत्तीसगढ़ की महानदी कौन कौन से राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। वहीं अब हम लोग बात करेंगे जो महानदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, देखिए हम लोग सहायक नदियों में पढ़ेंगे तो भी इनको पढ़ना है, अगर हम इनको अलग पढ़ेंगे तो भी नदियों को पढ़ना ही है, और हमको जानना जरूरी है कि कौन कौन सी नदी किसकी सहायक है। तो देखिए, शिवनाथ नदी ये महानदी की सहायक नदी है। जो शिवनाथ नदी है इसका जो उद्गम होता है वो पान बरस की पहाड़ी से होता है। आपसे पूछ सकता है, अब देखिए शिव के नाथ, अब देखिए शिवनाथ है ना नाम, तो शिवनाथ है तो पानी बरसेगा ना, इसका उद्गम पान बरस की पहाड़ी से होता है दोस्त। इस नदी की कुल लंबाई की बात करूं तो 290 किलोमीटर ये लंबी है। शिवनाथ नदी का संगम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के
शिव नारायण के पास महानदी में होता है। जरा ये लाइन ध्यान से देख लेना। कहाँ पे मिलती है दोस्त? चंपा जिला है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के, है ना, शिवरी नारायण के पास महानदी में हो जाता है शिवनाथ नदी का संगम। किसमें? महानदी में हो जाता है दोस्त। तो एक एक जानकारी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है शिवनाथ नदी? पानबरस की पहाड़ी से। मिलती कहाँ पे है जाके? ये मिलती है शिवरी नारायण के पास महानदी में, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के पास स्थित है। आगे बढ़िए। इसकी सहायक नदी है हसदेव नदी। कौन सी? हसदेव। ये किसकी सहायक नदी है दोस्त? महानदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के देवगढ़ पहाड़ी से होता है। कहाँ से निकलती है? देवगढ़ पहाड़ी से। अब ये देवगढ़ पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। यहीं से नदी निकलती है हसदेव नदी। हसदेव नदी की कुल लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग 176 किलोमीटर ये लंबी है। यह नदी केरा सिलादेही के पास महानदी में जाकर मिल जाती है। तो ये गिरती कहाँ पे है दोस्त? ये गिरती है भाई जाके महानदी में। यह एक स्थान है केरा सिलादेही। केरा सिलादेही के पास मिल जाती है महानदी में, है ना, हसदेव नदी, क्योंकि ये उसी की सहायक नदी है। अगली नदी है जोंक नदी। इंपॉर्टेंट है जोंक नदी। जोक मार रहा है ना। ये जोग जो नदी है ये महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम उड़ीसा है भाई। जोक ऐसी मार रहा है कि तू बहुत उड़ा रहा है ना। उड़ीसा के सोनबेरा से होता है। सोनबेरा याद रखना। जोक नदी का जो उद्गम है उड़ीसा के सोनबेरा से होता है। कुल लंबाई की बात करूं तो लगभग 90 किलोमीटर लंबी है, और यह शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। ये भी शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है जोंक नदी। ठीक ना भैया। आगे बढ़िए। मांड नदी। ये पूछ सकता है मांड नदी किसकी सहायक नदी है भाई? जो मांड नदी है ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक ना, याद रखो। आगे जो मांड नदी है इसका जो उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले, है ना, छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा जिला। इसके पास मेन पार्ट से होता है। मेन पार्ट से, जिले के मेन पार्ट से होता है मांड नदी का उद्गम। इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। यह जो महानदी की एक सहायक नदी है, इसका महानदी में संगम चंद्रपुर के निकट होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मांड नदी कहाँ पे जाके महानदी में मिल जाती है? चंद्रपुर नामक स्थान है। अच्छा, उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मेन पार्ट से होता है। याद रखना मांड नदी का उद्गम। आगे अगली नदी है दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी, अब दामाद जी आए छोटा नाग साथ में लाए, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, ध्यान से देखो। दामोदर नदी का जो उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार के दोरी नामक स्थान से होता है। छोटा नागपुर पठार में भी एक दोरी नामक स्थान है, वहां से दामोदर नदी निकलती है ना, याद रखो। यह जो दामोदर नदी है ये 430 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी कहाँ पे है दोस्त? कोलकाता में है, क्योंकि कोलकाता इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना। इसकी सहायक नदियों में गढ़ी है, कोनार है, और जमुनिया है तथा बराकर है। तो पूछ सकता है बराकर किसकी सहायक नदी? दामोदर की। ठीक है ना। कोनार किसकी सहायक है? दामोदर की। गढ़ी दामोदर नदी की सहायक नदियां है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के दोरी नामक स्थान से होता है। वहीं आगे देखिए, इस नदी को दामोदर घाटी परियोजना बनने के पूर्व बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का शोक, और आज भी इसे किताबों में बंगाल का शोक ही कहा जाएगा दामोदर नदी को। बिहार का शोक भी पूछा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, लेकिन बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर क्षेत्र में भयानक बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। लेकिन इस परियोजना के निर्माण के पश्चात यह नदी बंगाल के लिए वरदान साबित हो गई, है ना, बंगाल के लिए वरदान साबित हो गई, क्योंकि जब तक ये परियोजना नहीं बनी थी, इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना, तब तक ये नदी जो है बंगाल में हाहाकार मचा देती थी।
लेकिन जब ये परियोजना बन गई है, इस परियोजना के निर्माण के पश्चात ये बंगाल के लिए वरदान साबित हो गई, क्योंकि इसके जल से वहाँ पर पैदावार जो है कृषि उपयोगी हो गई और वहाँ पर मतलब कृषि आसानी के साथ की जाने लगी और पानी का जो प्रयोग है वहाँ पर किया जाने लगा इस नदी का। अगली नदी डाल दीजिए ब्रह्मांडी नदी, है ना, ब्रह्मांडी नदी, इस टाइप से याद रखिएगा। जो ब्रह्मांडी नदी है इसका जन्म जो हुआ है दक्षिण कोयल तथा शंख नदियों के मिलन से होता है। कौन कौन सी नदी मिलती है? एक तो दक्षिण कोयल मिलती है और एक शंख नदी मिलती है, तब जाकर ब्रह्मांडी नदी का निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 418 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र है 39,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, है ना। यह एक ऋतु प्रवाहित नदी है। ऋतु प्रवाहित नदी तो कौन सी नदी ऋतु प्रवाहित नदी है? ब्रह्मांडी नदी, जो वर्ष भर में कुछ महीनों तक बहती है, यानी कुछ ही महीनों तक बहेगी बस, ठीक ना, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगी। मतलब समाप्त का मतलब जल नहीं आएगा इसमें, याद रखना। यह बैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी पर एक डेल्टा नदी मुख बनाकर धमारा के समीप समुद्र में विलय हो जाती है। तो याद रखना, पूछ सकता है जो ब्रह्मांडी नदी है ये किसके साथ बंगाल की खाड़ी पर एक डेल्टा बनाती है और नदी मुख बनाती है। तो ये मिलती है ब्रह्मांडी नदी बैतरणी नदी से, तब एक डेल्टा का निर्माण होता है। यह महानदी के नदी तंत्र का भाग है। किसके दोस्त? महानदी के नदी तंत्र का भाग है ब्रह्मांडी नदी। आगे मैं बात करता हूँ कृष्णा नदी के बारे में दोस्त, इंपॉर्टेंट है कृष्णा नदी। देखिए, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नहीं कह सकते, बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। बड़ी नदियों में काउंटिंग होती है कृष्णा नदी की। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का, याद रखना। ये नदी 1400 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के चारों राज्यों में है, जहाँ पे ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक ना, कृष्णा नदी कर्नाटक में बहती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बहती है। दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में बहती है। यह नदी पूर्वी भाग के पास 2 धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है ना। पूर्वी घाट के समीप 2 धाराओं में बंटती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब ध्यान से देखना, कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में कवर कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, और ये किसकी सहायक नदी है दोस्त? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है दोस्त? याद रखना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। यह नदी कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है तुंगभद्रा का, है ना, पश्चिमी घाट के गंगा मूला नामक स्थान के लगभग 1198 मीटर ऊंचाई से होता है। कौन सा स्थान है? गंगा मूला नामक स्थान है, जहां से, है ना, और उस स्थान से लगभग 1199 मीटर की ऊंचाई से यह निकल के आती है। तुंगभद्रा नदी मूल रूप से तुंग और भद्रा नदी का संयुक्त रूप है। एक तुंग नाम की मिलेगी, एक भद्रा नाम की, तब कहलाएगी तुंगभद्रा। कर्नाटक राज्य के शिमोग जिले के कुंडली के पास तुंग, ध्यान से देखना, जो एक कर्नाटक राज्य है हमारे भारत का, इस जिले के शिमोग जिले के कुंडली के पास तुंग और भद्रा नदी का संगम होता है। तुंग और भद्रा नदी का संगम कहाँ पे होता है? शिमोग जिले के कुंडली के पास। इसी के बाद तुंगभद्रा नदी का जन्म हो जाता है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 531 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो 71,000 किलोमीटर के आसपास है ना। और ये जो नदी है मिलती कहाँ पे है? तेलंगाना का एक जगह है आलमपुर, और इसी के पास कृष्णा नदी में ये मिल जाती है। लेकिन याद रखना, तुंग और भद्रा नदी का संगम कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्नाटक राज्य के शिमोग जिले के कुंडली के पास तुंग और भद्रा नदी का आपस में संयुक्त संगम हो जाता है, संयुक्त हो जाती है, ठीक है ना। याद रखना, गंगामूला नामक स्थान के लगभग 1198 मीटर की ऊंचाई से ये प्रवाहित होती है, ठीक ना। और ये आलमपुर एक जगह है तेलंगाना के पास, वहाँ पर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। आगे मैं बात करता हूँ भीमा नदी की। ये भी भीमा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में आएगी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के भीमा शंकर पर्वत श्रेणी से होता है। भीमा से भीमा मिल जाएगा,
तो भीमा शंकर पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। कुल लंबाई 861 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में अगर मैं बात करता हूँ तो घोड़ नदी आती है, सीना नदी आती है, और ये कांगनी नदी आती है, भामा नदी आती है, इंद्रायणी नदी और मुला मुठा नदी, नीरा नदी प्रमुख इसकी सहायक नदियों में आएंगी। ये भारत के 3 राज्यों में होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य आता है, कर्नाटक आता है और तेलंगाना राज्य आता है। और ये भीमा जो है ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। पूछ सकता है ये कहाँ से निकलती है? भीमा शंकर पर्वत श्रेणी से निकलती है ना, पश्चिमी घाट पे। क्लियर हुआ? चलो, सहायक नदी पूछे तो बता पाओगे, कहाँ बहती है तो बता पाओगे। आगे एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस नदी का तेलंगाना राज्य के तेलंगाना राज्य की मगनूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी में संगम होता है। तो आपसे पूछ सकता है इस नदी के बारे में कि जो नदी है हमारी भीमा नदी, ये कहाँ पे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है? तो तेलंगाना राज्य का एक स्थान है मगनूर, और इसके भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। दोस्त याद रखना। अगली नदी की मैं बात करता हूं तो दूध गंगा नदी है। इसके बारे में जरा जानिए। दूध गंगा नदी, जो दूध गंगा नदी है भारत के महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है, जो कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। दूध गंगा महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से निकलती है दोस्त? सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती है दूध गंगा। यह नदी पूर्व में बहते हुए कोल्हापुर जिले से होती हुई कर्नाटक के बेलगाम जिले में प्रवेश करती है। यह नदी कहाँ पर? यहाँ इसका कृष्णा नदी में विलय हो जाता है। यह नदी पूर्व में बहते हुए कोल्हापुर जिले से होती हुई कर्नाटक के बेलगाम जिले में प्रवेश करती है, और यहाँ इसका जो विलय है वो कृष्णा नदी में हो जाता है। पूछ सकता है दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में ये बहती है। आगे मैं बात करता हूँ, अगली नदी है दोस्त पंचगंगा। कौन सी नदी है? पंचगंगा नदी। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है पंचगंगा, जिसका जो उद्गम होता है पाडली बद्रुक गांव महाराष्ट्र होता है। पाडली बद्रुक गांव है ना, बद्रुक गांव याद रखना। तो पाडली बद्रुक गांव जहां से ये नदी निकलती है पंचगंगा। इसकी कुल लंबाई की मैं बात करता हूं तो 80 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नरसोबा बाड़ी के समीप कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका संगम कहाँ है ना? महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नरसोबा बाड़ी के समीप कृष्णा नदी में मिल जाती है पंचगंगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ और भी हैं, जिनमें घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना तथा वर्णा आदि शामिल होती हैं। पूछ सकता है पंचगंगा कहाँ से निकलती है? बस ये याद रखना, पाडली बंद्रुक। मिलती कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नरसोबाबाड़ी के समीप कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगली नदी आएगी कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी भी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के 1341 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के लगभग 1341 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से होता है। कर्नाटक के अतिरिक्त यह नदी तमिलनाडु राज्य में भी बहती है कावेरी। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र 80,290 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कावेरी नदी। बस उद्गम पूछता है आप लोगों से। उद्गम तो बताएंगे, उद्गम हुआ है कर्नाटक के कुर्ग जिला, वहाँ पर एक ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, उसी से ये नदी निकलती है कावेरी। चलिए डिटेल से जान लेते हैं कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी और हैं। सबसे पहले नदी आएगी कावेरी की भवानी सहायक नदी। भवानी, यह नदी भारत के केरल राज्य के पश्चिमी घाट से नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ी का है भाई, राजस्थान में है ना। तो ये जो नदी है भवानी नदी, वहाँ से निकलेगी। इसकी कुल लंबाई 215 किलोमीटर है। यह नदी केरल के अलावा तमिलनाडु राज्य में भी है ना
देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है भाई, एक लाइन एडिट करना, अरावली पर्वत है राजस्थान में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक की तरफ जाएंगी और केरल की तरफ जाएंगी दोस्त, याद रखना। तो याद रखना यह नदी केरल के अलावा तमिलनाडु राज्य में बहती है और कावेरी नदी में मिल जाती है। ध्यान से देखना ये पॉइंट, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है ये। अब ये नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है ये आप लोग मुझे बता दीजिए। एमएच में है, कर्नाटक में है, केरल में है, कहाँ पे है, ठीक ना। वहीं से निकलती है भवानी नदी। अगली नदी है नोयल नदी, नोयल नदी। यह नदी भारत की तमिलनाडु राज्य में बहती है। नोयल नदी यह केरल की राज्य सीमा की समीप पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्र 3500 वर्ग किलोमीटर है नोयल नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में आएगी ये, है ना। तमिलनाडु राज्य में बहती है ये नदी। अगली नदी है दोस्त अमरावती नदी, अमरावती नदी। इस नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु राज्य की तरफ है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से चिन्नार नदी और पंबार नदी के रूप में होता है। अमरावती नदी का जो उद्गम होता है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ से चिन्नार नदी और पामबार नदी के रूप में होता है। यानी इन दोनों नदियों के संगम से इस नदी का जन्म हुआ है, नाम कहला है अमरावती। इसकी कुल लंबाई 282 वर्ग किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्र 8,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यह कंकरू नामक स्थान पर कावेरी नदी में मिल जाती है। कौन सा नाम, कौन सा स्थान है? कंकरूर, कंकरूर नामक स्थान पे मिल जाती है। बस एक तो उद्गम याद रखना किन 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 के मिलन से हुआ है, चिन्नार और पामबार, इन दोनों नदियों का संयुक्त मिलन हुआ है और ये जो संगम है अमरावती के नाम से जाना गया है। और यहाँ पे एक स्थान है करूर, उसी में ये कावेरी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है दोस्त पेन्नार नाम की नदी, पेन्नार। इस नदी को पेना और उत्तरी पिनाकी नदी भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है पेन्ना किस नदी का नाम है? पेन्नार का। उत्तरी पिनाकी, है ना, पिनाकिनी नदी किसे कहा जाता है? पेन्नार नदी को। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कर्नाटक के चिकबल्लापुर, है ना, चिकबल्लापुर जिले की जो नंदी पहाड़ी है वहां से होता है। नदी पहाड़ी उद्गम पेन्नार नदी का जो हुआ है कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के नदी की पहाड़ियों से होता है, नदी पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर के आसपास है, अपवाह क्षेत्र 55,000 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के पास बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है, पेन्नार नदी। इसकी सहायक नदियों में मैं बात करता हूँ तो कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावती और पापाग्नि और चेरू प्रमुख आदि इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नार की। इसे उत्तर पिनाकिनी और पेन्ना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये चिकबल्लापुर जिले की जो नदी पहाड़ियां वहां से निकलती है। अगली नदी वैगई नदी है दोस्त। इस नदी का उद्गम भारत के तमिलनाडु राज्य के तैनी जिले, तो तमिलनाडु राज्य में एक तैनी जिला है, उसके पश्चिमी घाट में एक वरुण सुडाडू, है ना, नाम क्या है? ये नाम है वर्सुनाडु, वर्सुनाडु। याद रखना वर्सुनाडु पहाड़ी से निकलती है वैगई नदी। कहाँ पे है वर्सुनाडु? ये भैया तमिलनाडु राज्य के तैनी जिले की पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है वर्सुनाडु, वहीं से निकली है वैगई नदी। इसकी लंबाई 258 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी तमिलनाडु में बहते हुए पाक जल संधि में विलय हो जाती है। वैगई नदी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ से निकलती है। अगली नदी है पेरियार नदी, इंपॉर्टेंट है ये पेरियार नदी। देखिए पेरियार नदी केरल राज्य के चोकमपट्टी मला पहाड़ी जो कि केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है, यहाँ इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से निकलती है? चोकमपट्टी मला की पहाड़ी से, जो कि केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है। पेरियार नदी निकलती है। यह केरल राज्य की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। पूछ सकता है केरल राज्य की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार। इसकी लंबाई 244 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु में भी बहती है। पेरियार नदी याद रखना पूछ सकता है आप लोगों से।
पेरियार नदी का विलय वेबनाड झील, है ना, वेबनाड झील अरब सागर में हो जाता है। अब ये वेबनाड झील कहाँ पे है दोस्त? ये केरल राज्य में है। एक और क्वेश्चन मिलेगा, वेबनाड जो झील है ये किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो देखिए पेरियार से आपसे पूछेगा क्या, कहाँ से निकलती है? चौकमपट्टी मला पहाड़ी, जो कि केरल के पश्चिमी घाट में है, वहां से निकलती है ये। सबसे बड़ी नदी है केरल की, सबसे लंबी नदी है, तमिलनाडु में भी बहती है। वेबनाड अरब सागर में ये विलय हो जाती है। वेबनाड झील पूछे तो केरल राज्य में है। और आज का अंतिम अंतिम नदी है वेल्लार नदी। और इसके बाद में ये मेन टॉपिक आप लोगों का खत्म हो जाएगा दक्षिण भारत की नदियों से। वेल्लार नदी, वेल्लार नदी का उद्गम तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक सेलम जिला है, सेलम जिला, और सेलम जिले की सिवेरोय पहाड़ियों से होता है ना, सिवेरोय पहाड़ियों से होता है वेल्लार नदी का उद्गम। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर के आसपास है। अफवाह क्षेत्र 7000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस नदी का बंगाल की खाड़ी में विलय जो होता है कुडलोर जिला के पास पारंगीपेटई नामक स्थान से हो जाता है। तमिलनाडु में कुडलोर जिला, उसके पास पारंगीपेटई नामक स्थान है, वहाँ पर वेल्लार नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो भैया आपसे कुछ भी इसमें से इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो पूछ सकता है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।